हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 12.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने क्वेश्चंस देखे थे। अब 12 टू नेक्स्ट ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं हम आज की वीडियो में वो कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी और CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। Friends, let's start with the question number 12th. So हमारा 12th क्वेश्चन है, इन फिगर OACB is a quadrant of a circle with center O। हमारे पास OACB कोई क्वाड्रेंट है सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर कौन सा है हमारा O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और इस ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस कितना है 3.5। फ्रेंड्स, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल को जब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये जो एक पार्ट होता है हमारा, कोई भी 4 क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, तो ये सिंगल, ये हमारे पास एक सिंगल क्वाड्रेंट आ गया। इसी तरह से हमारे पास ये फिगर है, तो बोल क्या रखा है कि इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ ये 3.5 है और ये वाली भी पूरी 3.5 आ गई हमारे पास। इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बोल रहे हैं कि ये जो OD की लेंथ है, ये वाली लेंथ, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ। हमने फाइंड क्या करना है, इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट का एरिया और शेडेड पोर्शन। ये जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। फाइन, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना क्वाड्रेंट का एरिया। अब फ्रेंड्स, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? थीटा अपॉन 360। इस केस में थीटा की वैल्यू होती है 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई इज इक्वल टू 22/7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5, तो इसको हम 35/10 लिख सकते हैं इंटू 35/10। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है हम पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, बट हमें बुक में इसका आंसर फ्रैक्शंस में दे रखा है, तो हम फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं। तो हम वीडियो में फ्रैक्शन में कर लेंगे और अगर आपने उसे पॉइंट में कन्वर्ट करो तो जो फाइनल आंसर आएगा आप डिवाइड कर देना और वो आपका फिर वो पॉइंट्स में आंसर बन जाएगा उस तरह से। तो इसको हम सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22 और ये 0 से 0 एज इट इज कैंसिल हो गए। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। बचा क्या फ्रेंड्स हमारे पास? ऊपर बच रहा है 11 × 7 और नीचे बच रहा है हमारे पास 4 × 2, तो दिस इज 77/8। आप इसको इससे डिवाइड करके डेसिमल्स में भी आंसर दे सकते हो। 8 9 ज़ा 72, रिमाइंडर 5.8, 6 ज़ा 48, 2 एक और 0 लग जाएगा, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर कर देते हैं 16, तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 8 5 ज़ा 40, तो ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इस तरह से 9.625 हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल्स में। तो दोनों ही फ्रेंड्स आंसर ठीक है, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। अब हमने निकालना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो फ्रेंड्स, हमें ये तो पता है कि ये हमारा कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इतना इतना BOD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इस 3.5 को 35/10 भी लिख सकते हैं, इंटू एल्टीट्यूड हमारा है 2 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट आंसर हमारा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइन, और हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो जितना का पूरा हमारे पास क्वाड्रेंट है उसमें से अगर इतना पोर्शन निकाल देंगे तो ये शेडेड पोर्शन रह जाएगा हमारे पास। तो शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो कि हमने निकाला था 77/8 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज
3.5, तो हम इसको 35/10 भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो 35/10 है, अगर हम इसको और रिड्यूस करें तो 5 7 35, 5 2 10, तो हम इसको 7/2 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें बुक में बैक में आंसर इस तरह से फ्रैक्शंस में दिए, तो हम फ्रैक्शंस में ही निकालते हैं अपने आंसर। तो इसका एलसीएम आ गया 8। अब इसको 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, 7 4 28। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, सब ट्रैक करके देख लेते हैं, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। So friends, finally this is our answer. Friends, let's start with the question number 13th. So हमारा 13th question है, in figure a square OACB is inscribed in a quadrant OPBQ। हमारे पास OACB कोई स्क्वायर है जो कि OPBQ किसी क्वाड्रेंट के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है, और हमें दे रखा है कि OA = 20 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स ये वाली जो लेंथ है ये हमें 20 दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स ये कैसे आएगा, अगर हम इस क्वाड्रेंट में से ये स्क्वायर को कट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, बट हमें इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ तो पता है, बट O से लेकर के P तक की लेंथ हमें पता ही नहीं है, हमें इसमें इसका रेडियस तो पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम अपनी फिगर को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, O से लेकर के B तक की लेंथ को अगर हम देखें तो वो रेडियस है, क्योंकि हमारे पास हमें पता होता है ना कि सर्कल में सेंटर से लेकर के उसके सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट में अगर हम कोई लाइन ज्वाइन करें तो वो हमारा रेडियस होती है। तो इसी तरह से O से लेकर के B तक ये लाइन हमारी रेडियस हो गई। तो हमारा रेडियस ये जो 20√3 है, हम इसे निकालेंगे कि ये आया कैसे। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है OAB, तो इसमें क्या हो जाएगा, OA² प्लस OB² इज इक्वल्स टू OA² प्लस AB² इज इक्वल्स टू OB²। तो OA² हमने निकालना है, और ये हमारे पास कोई स्क्वायर है तो मतलब इसकी सारी साइड सेम होंगी, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। हम ऐसे कर सकते हैं, 20 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, 20 का स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। OB निकालना है तो इसको अंडर द रूट कर देंगे। 20 का स्क्वायर इज डायरेक्टली, हम 20 के स्क्वायर को 20 × 20 भी लिख सकते हैं, इंटू 2 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू OB। अब फ्रेंड्स ये जो 20 × 20 है, एक 20 बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, √2। तो ये होगी हमारी OB की वैल्यू। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। इससे अगर हम स्क्वायर का कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना आएगा। अब फ्रेंड्स ये जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो हम 90/360 भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, इंटू पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है, सेंटीमीटर्स नहीं, पाई की कोई यूनिट्स नहीं होती। सो दिस इज पाई की वैल्यू 314/100 इंटू R² 20√2 इंटू 20√2। तो ये 0 से 0 इस तरह से ऐसे कैंसिल आउट हो गए हमारे, और 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 2 × 4, बचा क्या हमारे पास 314 इंटू फ्रेंड्स √2 इंटू √2 हमारे पास 2 होता है, फाइन, माइनस इसके साथ एरिया ऑफ स्क्वायर भी चल रहा है, दैट मीन्स 20 × 20 इज इक्वल्स माइनस 400, 628 minus 400 is equals to 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, AB and CD are respectively areas of two concentric circles of radius 21 centimeter and 7 centimeter। हमारे पास ये AB और CD ये हमारे पास कोई एरियाज नहीं, these are arcs।
ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हमारे पास ये ए बी और सी डी कोई दो आर्क्स हैं किसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सर्कल हैविंग द सिंगल सेंटर। तो ये फ्रेंड्स ये इस तरह से कोई सिंगल सेंटर वाले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की आर्क्स हैं और इनके रेडियसेस हमें दे रखे हैं। एक है 21 सेंटीमीटर ये बड़े वाला और छोटे वाला है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इफ एंगल ए ओ बी, हमें ये एंगल ए ओ बी दे रखा है जो कि इन दोनों के दोनों आर्क्स में कॉमन एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये फ्रेंड्स हमारे पास ये शेडेड पोर्शन है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आई थिंक अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। उसमें एंगल कुछ और था, आई थिंक उसमें 40 एंगल था, इसमें 30 एंगल है या कुछ और भी हो सकता है वो एंगल, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो ये हमारा 30 एंगल है, हम इसको 30 को लेकर के करेंगे थीटा को। तो हम ये डायरेक्ट बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। फ्रेंड्स हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है। हमारा फॉर्मूला बनेगा इस तरह से 30 अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा 30 अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर। हम इसमें अपनी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करेंगे। कैसे? ये हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो ये कट जाएंगे, 1/12 हो जाएगा, ये भी 1/12 हो जाएगा बस। अब फ्रेंड्स दोनों के पास 1/12 है, कॉमन आ गया और 22/7 भी दोनों के पास है, इंटू 22/7 भी दोनों के पास है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो आगे हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी भी हो सकता है। तो R2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 21 माइनस 7, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं फ्रेंड्स हम, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइन। तो अब हम इनको ओपन करते हैं, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं पार्ट अपना। सो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएगा, 21 माइनस 7 इंटू 21 प्लस 7 इज 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। फाइन, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। आगे हमारे पास दोबारा 2 11 ज़ा 22, 2 3 ज़ा 6। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 आ गया, ऊपर है 11 इंटू 28। तो फ्रेंड्स अगर कोई नंबर 11 से हमने मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत इजी सी ट्रिक बताइए मैंने आपको, जो राइट में नंबर होता है इसे हम फिक्स कर लेते हैं। फाइन, राइट साइड इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 इस टाइप, तो 10 है, 1 नहीं लिखेंगे, 1 को साइड में रहने देंगे। और अब इस वाले नंबर को हमने एज इट इज उतारना था, बट यहाँ पे 1 कैरी था तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। दिस इज 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 15th। सो हमारे पास 15th क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास ए बी सी कोई क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का जिसका जो ये रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर्स एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो बी सी है इससे कोई सेमी सर्कल बनाया गया है और ये जो बी सी है वो उसका डायमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमने इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, हम डायरेक्ट इस शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस क्वाड्रेंट को लेंगे, इस क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन, हमारे पास इस वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस रीजन का एरिया आ जाएगा। फाइन, सो हम इसको करके देखते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 1/4, पाई की वैल्यू इज 22/7 r स्क्वायर, दैट मीन्स 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4,
दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दिस इज 98. अब हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस्ड पोर्शन, एरिया ऑफ क्रॉस्ड पोर्शन इज इक्वल्स टू 154 माइनस 98. दिस इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइन. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें इस सेमी सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना. तो हम देखेंगे कि इसका रेडियस क्या आएगा हमारे पास. अगर हम इस फिगर में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ये बेस और ये एल्टीट्यूड दोनों ही 14 14 है. पाइथागोरस निकाल करके दैट इज 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट इज इक्वल्स टू बी सी. इनको अंडर द रूट में रखेंगे. सो फ्रेंड्स 14 बाहर आ सकता है हमारा, या 14 स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना, 14 स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 1 अंडर द रूट. ये 14 इंटू 14 है, मतलब बाहर एक 14 अंडर द रूट 2 इज इक्वल्स टू बी सी. बट हमें तो चाहिए इसका इस वाले सर्कल का, सेमी सर्कल का रेडियस, एरिया निकालने के लिए. सो रेडियस of circle with diameter BC is equals to 14 under the root 2 upon 2 is equals to 7 under the root 2 centimeters. फाइन. ये इसका आ गया रेडियस. हमने तो निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल. तो क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं. एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर. दैट मीन्स 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2, इसका हाफ. तो 7 1 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 2 2 11 22. फाइन. अब बचा क्या हमारे पास, 11 इंटू रूट टू इज 2 इंटू 7. ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फ्रेंड्स ये जो रिक्वायर्ड पोर्शन था, इतना पोर्शन, ये जो ऊपर ऊपर वाला है, इसमें से हमने ये क्रॉस वाला सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारे पास ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा. सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन यहाँ निकाल लेते हैं हम. एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन इज इक्वल्स टू 154 माइनस इतने पोर्शन का एरिया कितना था, 56 इज इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइनली दिस इज अवर आंसर. फ्रेंड्स हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं. सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच. हमने इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है, और ये जो हमारी जो फिगर है ये किसी दो क्वाड्रेंट्स के बीच में कॉमन है. तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि बनाई किस तरीके से गई है. ये हमारे पास कोई एक क्वाड्रेंट है सर्कल का इस तरह से, और एक इस तरह से कोई दूसरा क्वाड्रेंट है. इन दोनों को ओवरलैप कर दिया गया है इस तरह से. ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है. तो अब क्या है कि ये जो बीच में कॉमन पोर्शन जो बन रहा है इस तरह से, जो कि हमने ये बना रखा है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो गाइज अगर हम इसको ध्यान से फिगर को देखें तो ये बहुत इजी है फाइंड आउट करना. हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने अभी एक पोर्शन को देखते हैं इस तरह से. फाइन. और ये हमारा इस तरह से है कुछ, हमारा ये कुछ
सेगमेंट टाइप है यहाँ पे। फाइन, एक तो सेगमेंट हमारी ये रही और दूसरी सेगमेंट हमारी ये रही, और ये एक जैसे ही सेगमेंट्स हैं दोनों। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इस वाली सेगमेंट का इंटू 2 कर दें, तो ये पूरे के पूरे इस जैसे लीफ जैसे स्ट्रक्चर का एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो हम करके देखते हैं, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, और हम अभी इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे। अभी हम सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज ये जो दोनों के दोनों क्वाड्रेंट्स है ना हमारे इक्वेशन में, ये दोनों के दोनों सिमिलर है। फाइन, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, रेडियसेस सारे सेम है, तो मतलब क्वाड्रेंट्स भी हमारे सेम है। क्वाड्रेंट सेम है तो मतलब ये जो इनके जो सेगमेंट्स बन रहे हैं ये भी हमारे सेम है, और ये जो सेगमेंट्स को एक तरीके से ज्वाइन कर दिया गया, तो मतलब अगर हम उसका हाफ करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, तो मतलब दोनों के दोनों आपस में एरियाज में इक्वल हो जाएंगे हमारे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया हमारा कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट विद आर्क BD is equals to एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई की वैल्यू इज 22.7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू इज 8 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा हमारा ना, तो ऊपर हमारे पास क्या है 44 इंटू 8 अपॉन में 7, दिस इज 352 अपॉन 7, टैली भी कर लेते हैं, 8 4 जा 2, 3 8 4 जा 32 प्लस 3 इज 35 अपॉन 7। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 माइनस 32। तो फ्रेंड्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, अपॉन 1 कर देंगे, सो दिस इज 7 इंटू 32 इंटू 7, यहाँ पे माइनस का साइन है, सो दिस इज 352 माइनस 7 2 जा 14, 224 अपॉन 7, 352 और 224 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 128, तो दिस इज 128 अपॉन 7। फाइन, बट हमें तो ऐसे दो पोर्शंस है ना हमारे पास जो कि पूरा का पूरा कोई एरिया लीफ जैसा एरिया बना रहे हैं या डिज़ाइन सा बना रहे हैं, तो रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनली गाइज दिस इज अवर आंसर। एंड फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयर कर लेते हैं अपनी। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, और ये जो हमारा 15 क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा 3 मार्क्स का रहता है। ये जो हमारा 14th क्वेश्चन है ये हमारा 2 मार्क्स का रहता है, बिकॉज ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये 13th क्वेश्चन है, ये हमारा 3 मार्क्स का आ जाता है, और ये 12th क्वेश्चन है, ये भी, इसमें हमारे 2 पार्ट्स हैं। अगर 1 पार्ट आएगा तो 2 मार्क्स का भी आ सकता है या 1 मार्क का भी आ सकता है, बट अगर ये दोनों पार्ट्स है तो ये हमारे 3 मार्क्स के आएंगे। एंड फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, इंटरनल ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी। दैट मीन्स जो हमारे मन की सुंदरता होती है, जो हमारे सोल की सुंदरता होती है, जो अंदर से हमारे अंदर की काइंडनेस होती है, दैट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ अ पर्सन। बिकॉज फ्रेंड्स जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी होती है वो हमारी एज के अकॉर्डिंग डीके हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। बट अगर कोई इंसान मन से सुंदर है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं, उसकी वाणी अच्छी है, तो वो हमेशा सभी को खूबसूरत लगता है। एंड फ्रेंड्स होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।